Hello student, today we will discuss about Golgi operators and other name of Golgi operators are ideosome, mitochondria, Baker's body, and you know very well in plant it is also known as dictyosome. First of all, discovery. Discovery. It is discovered by Italian histologist Camillo Golgi in 1898 in nerve cell of brain in owl and cat, and it is seen under light as well as electron microscope, and its electron microscopic structure is given by Dalton and Felix in 1954. Then Golgi apparatus is present in किसमें प्रेजेंट होता है? और यूकैरियोटिक सेल, बट absent in, ये भी हालांकि यूकैरियोटिक सेल है, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं हम प्रेजेंट, बट absent in RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, sperm cell of Bryophyta and Pteridophyta, इनको डिस्कस करेंगे प्लांट डायवर्सिटी में, एंड sieve tube of plant cell, it is absent, may also absent in prokaryotic cell. तो देखिए ये इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस एंड डिस्कवरी, बिल्कुल एक ग्लांस में हम देखना चाहें तो एज नेम इंडिकेट गोल्जी, तो कैमिलो गोल्जी लर्न हो गया। देन फेलिक्स डाल्टन 1954 में इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दी। प्रेजेंट कहां होता है? सिंपली आप ये भी कह सकते हो मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक के सेल में, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बट थोड़ी डिटेल स्टडी के लिए थोड़ा हम याद भी रख सकते हैं आरबीसी, स्पर्म सेल ऑफ द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट सेल में भी ये एब्सेंट होता है। ये हमने एक छोटा सा क्विक रीजन दिया इसको। देन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इन स्ट्रक्चर जस्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा, इट हैज थ्री पार्ट्स सिस्टिना, ट्यूबुल, वेसिकल। तो सेम इसके भी पार्ट्स होते हैं, वही सेम सिस्टिना, ट्यूबुल एंड वेसिकल। यू विल सी द स्ट्रक्चर सिस्टिना,
डायग्राम बनाना बिल्कुल इजी है, धीरे धीरे आप बनाना सीखें। ये देखिए, सिस्टीना ये देखिए, सिस्टीना, देन ट्यूबुल्स, सिस्टीना, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स, also known as secretory vesicles. All these structure are present in cytoplasm. Cytoplasm. The cytoplasm. In this cytoplasm, there may be present or absent of other cell organelles. इसमें दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हो भी सकते हैं, होंगे तो वेरी फ्यू, बट नहीं भी होंगे, सो इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ गोल्जी or Golgi ground substance, or we can say Golgi ground substance, and this is also known as zone of exclusion. ये जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है जिसमें गोल्जी ऑपरेटर्स एम्बेडेड है, इसको हमने बोल दिया गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, इट इज प्लियोमॉर्फिक, यू नो प्लियोमॉर्फिक मींस वेरियस फॉर्म, प्लियोमॉर्फिक है ये, मीन वेरियस फॉर्म। वेरियस फॉर्म मींस कोई एक सिमेट्री नहीं है, मींस सिस्टीना की, ट्यूबुल की, वेसिकल की कोई एक जैसी स्ट्रक्चर नहीं है कि सिस्टीना भी एक जैसे है, ट्यूबुल भी वैसे ही है, वेसिकल भी वैसे ही है, ऐसा नहीं है। सो इट इज नोन एज प्लियोमॉर्फिक। थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। वेसिकल, it has two phase, cis as well as trans phase. Cis phase and this is trans phase. देखिए ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो जो इसका ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है, इट इज सिस पार्ट एंड इट इज ट्रांस पार्ट। सिस फेज इज अ रिसीविंग, ये रिसीव करता है, और ये शिपिंग, इसलिए इसको बोल दिया रिसीविंग साइड, एंड इट इज शिपिंग। रिसीविंग एंड शिपिंग। its parts are number 1
सिस्टीना, सिस्टीना, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक। ये किसका बना रहता है? नंबर ऑफ स्टॉक which are arranged equal in distance, equal in distance, in between presence of cytoplasm, that is Golgi ground substance, then Cystina are 3 to 7 in animal cell, but in plant 10 to 20 in नंबर। लेकिन प्लांट में ये कितने रहते हैं? 10 to 20, 10 से 20 क्या रहते हैं? स्टॉक रहते हैं, बट उसमें स्मॉल होते हैं। और वहां पर यू नो वेरी वेल, इन प्लांट फिर हम डाल देते हैं इन प्लांट इट इज known as डिप्टियोसोम। प्लांट में इसको हम क्या बोल देते हैं? डिप्टियोसोम। तो ये किसके बारे में हुआ? अबाउट सिस्टीना। सिस्टीना क्या है? स्टॉक्स हैं, अरेंज वन अबाउट अदर बाय अ पैरेलल डिस्टेंस से ही अरेंज होते हैं। इसमें जो टू फेज होते हैं, सिस फेज, एक ट्रांस फेज, यहां से मटेरियल आएगा, यहां लेके जाएगा। सो अब ये बोला ना कि ट्रांसपोर्टेशन मीन इससे पहले क्या होता है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसलिए हम गोल्जी ऑपरेटर्स को एक इंपॉर्टेंट नाम और भी देते हैं, दैट इज मिडलमैन ऑफ सेल। मिडलमैन ऑफ सेल से भी इसको हम बुला सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, यहां आ सकता है एक स्पेसिफिक नेम से पूछ लेते हैं। जैसे कुछ यदि बहुत सिंपल क्वेश्चंस में आए तो आजकल जो कॉमन हो गए हैं कि पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कुछ चीजें जैसे मिडल मैन ऑफ सेल कौन? गोल्जी ऑपरेटर्स। तो थोड़ा इन क्वेश्चंस के ऊपर, फिर रिसीविंग फेज कौन सी है, शिपिंग फेज कौन सी है, ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर ग्राउंड सब्सटेंस, देखिए एक स्पेशल इसको बोल दिया, जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोल दिया। दूसरा अब देखिए क्वेश्चन और क्या बन रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक कितने होते हैं, ये पूछेंगे। प्लांट में कितने, एनिमल में कितने? एनिमल में 3 to 7, प्लांट में कितने? 10 to 20। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हमारे बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका देखें तो आता है ट्यूबूल। ट्यूबूल ट्यूबूल्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, कहां से अराइज होते हैं? देखिए पहले भी हमने आपको बताया कि कोई भी, ये बोर्ड लगा लीजिए, पेन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, जो आउटसाइड होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरी रीजन, और जो बीच में होता है वो सेंटर रीजन। तो आउटसाइड क्या होता है? पेरीफ्री। तो अराइज फ्रॉम periphery of cystina।
लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मेनली जो अपर साइड के सिस्टिना होते हैं उनसे ये अराइज होते हैं, दैट आर द ट्यूबुल्स। देन वेसिकल्स, वेसिकल्स, ये देखिए वेसिकल जो ट्यूबुल्स डिटैच हो जाते हैं, आफ्टर डिटैचमेंट दे फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूबुल्स after detachment to form vesicles। डिटैच्ड होकर इन्होंने बनाए वेसिकल। जो वेसिकल्स हैं आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्मूथ एंड अदर इज कोटेड। एक तो है स्मूथ वेसिकल और दूसरे कौन से हैं कोटेड। जैसे ये है स्मूथ और ये है कोटेड वेसिकल। स्मूथ वेसिकल सिंपली देयर इज नो एनी अदर मेम्ब्रेन, बट इन कोटेड वेसिकल प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कोटेड बाय प्रोटीन मेम्ब्रेन। और वेसिकल का मेन फंक्शन, हालांकि मेन फंक्शन तो पूरे का होता है, बट वेसिकल्स का मेन फंक्शन सिक्रीशन। इट इज दे आर वेसिकल्स आर secretory in function, mainly secretory in function। तो ये इसकी क्या हुई गोल्गी ऑपरेटर्स की स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में क्या क्या थे, सिस्टिना, ट्यूबुल, वेसिकल्स। उसके बाद आ जाता है इसका जनरली, यदि हम ओरिजिन देखें, ओरिजिन इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम, वेरी सिंपल, ओरिजिनेट फ्रॉम ER। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम। ये बहुत क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक ऑर्गेनल का पूछ सकते हैं कि कौन ऑर्गेनल कहां से ओरिजिनेट होता है। तो ये मेनली कहां से ओरिजिनेट होता है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन if we see the function of Golgi operators, function जैसा कि अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा, तो फंक्शन उसे अपने आप ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। फंक्शन देखिए, हम किसी भी चीज को क्रैम नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल देखेंगे क्या क्या हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा, क्या क्या ये वर्क कर रहा है। तो मेन जो इसका गोल्जी ऑपरेटर्स है, ये सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हेल्प इन सिक्रीशन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन help in transport of material like lipid etc। मटेरियल कहां सिंथेसाइज हुआ, गोल्जी ऑपरेटर्स में सिंथेसाइज हुआ, ईआर में सिंथेसाइज हुआ, रिक्वायर्ड है, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो इट इज ट्रांसपोर्ट इन फंक्शन। सेकंड वन सिक्रीशन। ये किसके सिक्रीशन में, सिंथेसाइज और किसके सिक्रीशन में हेल्प करता है,
help in synthesis and secretion of मटेरियल। ये सिंथेसाइज भी करेगा और सिक्रीट भी करेगा, किसको? कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा लिपिड्स, उसके अलावा प्रोटीन्स, तो उनको बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको प्रोटीन एटसेट्रा। ये नेक्स्ट इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद है अब्जॉर्प्टिव, मींस ये अब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन करता है। अब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन, अब्जॉर्प्शन, मेनली ये जो अब्जॉर्प्शन करेगा किसका? लिपिड्स का भी अब्जॉर्प्शन करता है। ये जैसे इंटेस्टाइनल सेल है, वो क्या करेंगी? जो हमारी इंटेस्टाइन की सेल हैं वो लिपिड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इंटेस्टाइनल सेल हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। किसका? किसमें हेल्प करती हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। उसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन। अभी किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? देखिए, फॉर्मेशन, हमने जस्ट पिछले लेक्चर में बताया कि लाइसोसोम जो होते हैं वो मेनली जो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो एक तो ईआर है और दूसरा कौन है? गोल्जी ऑपरेटर्स। सो इट आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। उसके अलावा ये एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रोसोम जो स्पर्म होता है, स्पर्म स्पर्म के जो हेड रीजन में अपर पोर्शन होता है, ये हेड रीजन है, नेक है, मिडल पीस, टेल, ये सब डिस्कस करेंगे हम रिप्रोडक्शन का जब टॉपिक करेंगे। ये एक्रोसोम, एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा गोल्जी ऑपरेटर्स। और ये क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? बहुत पूछा जाता है। तो जो ओवा होता है और जो ओवा की लेयर होती है, आउटर लेयर, जोना रेडिएटा, जोना, उसके बाद कोरोना पेलोसिडिका, जोना रेडिएटा को ये ब्रेक डाउन करता है। सो इट आल्सो कौन? गोल्जी ऑपरेटर्स हेल्प इन एक्रोसोम फॉर्मेशन। उसके अलावा जो योक, एग योक होता है, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ योक ऑफ एग। एग का जो भी योक होता है उसमें ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये हेल्प करता है एंजाइम फॉर्मेशन में। तो देखिए फॉर्मेशन के कितने आ गए? लाइसोसोम है, एक्रोसोम है, योक है, उसके अलावा
help in formation of enzymes. Enzymes, नंबर ऑफ एंजाइम्स आर फॉर्म। उसके अलावा ये हेल्प करता है किस किस में, सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लांट के अंदर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। कैसे? क्योंकि जो प्लांट सेल के जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि उसके अंदर पेक्टिन है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंथेसाइज करता है, सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। देन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा membrane, it also help in formation of plasma membrane। जब सेल डिवीजन होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनती है उसकी भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है इन डॉटर सेल, ऐसा बोल सकते हैं हम। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स एंड this is all about Golgi operators, and for more updates subscribe my YouTube channel Vasistha Classes or Anil Vasistha. Thank you.